ग्लिच के एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में हमें 2014 का एक फ्लैशबैक दिखाते हैं जो कि एक नर्सिंग होम का होता है, जहां न्यू बिगनिंग पीस कॉर्प्स नामक एक संगठन के मेंबर्स बूढ़ी महिलाओं के एक ग्रुप के साथ गीत गा रहे हैं। तभी वहां योंगी नाम की एक छोटी लड़की अपनी दादी से मिलने वहां आती है। तभी उस ऑर्गेनाइजेशन की एक मेंबर उन सभी से प्रार्थना करने को कहती है। बाद में जब उस नर्स ने योंगी को रोते हुए देखा तो उससे रोने का कारण पूछा, पर वह बच्ची किसी चीज़ को देखकर और ज़्यादा रोने लगती है। जब वह नर्स उस तरफ देखती है तो वहाँ सारी बूढ़ी औरतों को फांसी पर लटका हुआ पाती है। नर्स काफ़ी डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। वहीं हम एक प्रेयर को सुनते हैं जो कई लोग साथ मिलकर गा रहे होते हैं। अब हमें प्रेजेंट टाइम में जियो को दिखाते हैं जो उस सिंबल का मतलब जानने की कोशिश करती है। जियो एक औरत के पास जाती है जो एलियन लैंग्वेज के ऑफिस में काम करती है। उसका दावा है कि वह इस सिंबल को जानती है, पर वह जियो को कहती है कि अगर मेंबरशिप फीस पे करोगी तभी मैं तुम्हें और इन्फॉर्मेशन दूंगी। जियो काफ़ी परेशान हो जाती है और सिगू की वॉच देखने लगती है। तभी उसे डिटेक्टिव का फ़ोन आता है जो उसे बताता है कि एक लड़की ने तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई है। असल में वो लड़की बोरा ही होती है। जियो जल्दी से पुलिस स्टेशन जाती है जहां बोरा फिर उसकी इंसल्ट करके बाहर चली जाती है और जियो को अपने साथ आने और स्कूटर के नुकसान की भरपाई करने को कहती है। जियो उसको खाना खिलाती है और उनके बीच हुए इशू को सुलझाने की कोशिश करती है, लेकिन बोरा बहुत सारा खाना खाती है और ड्रिंक्स भी लेती है, यह कहते हुए कि कुछ दिनों से उसने खाना नहीं खाया। दोनों कुछ देर तक बातें करते हैं। वहीं जियो हमें बताती है कि बोरा उसके काले अतीत का हिस्सा है। स्कूल में बोरा का निकनेम ग्लू गर्ल था। बोरा बचपन से ही नशेड़ी थी। उसने जियो को भी ड्रिंक करने के लिए उकसाया था, पर ड्रिंक करने के कारण जियो 72 घंटे बेहोश रही थी। वहीं जब जियो वहां से जाने लगती है तो बोरा उससे कहती है कि मैं जानती हूँ तुम्हें पुलिस पर विश्वास नहीं। उन्हें मिले सारे सबूत एक कीबोर्ड के कुछ क्लिक्स के साथ बनाए जा सकते हैं और वह सब झूठ भी हो सकते हैं। बोरा जियो को कहती है कि तुमने असल में क्या देखा था। दोनों फिर यूएफओ फोरम के कैफे में जाते हैं। बोरा जियो को अपने यूट्यूब चैनल से एक वीडियो दिखाती है जिसमें डायरेक्ट किम नाम के एक व्यक्ति की कहानी होती है जिसकी 16 साल की बेटी गायब हो गई थी। वह एक चर्च की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, लेकिन वह खुद भी गायब हो जाता है। लेकिन तभी अचानक से स्क्रीन पर वही सिंबल आता है जो जियो ने देखा था। जियो काफ़ी हैरान हो जाती है और उसको थोड़ा थोड़ा यकीन होने लगता है बोरा की बातों पर। वहीं डिटेक्टिव जियो के लिए ई सिगरेट लाता है क्योंकि पहले वाली डिटेक्टिव से गलती से टूट गई थी। डिटेक्टिव जियो के घर जाते हैं जहां उन्हें जियो की सौतेली माँ मिलती है जो दरवाज़ा खोलती है और उन्हें अंदर आने को कहती है। जियो के माता पिता से बात करते वक्त डिटेक्टिव अनजाने में उन्हें बता देता है कि जियो लापता सिगू को ढूंढ रही है। वहीं जियो डायरेक्ट किम के मामले के बारे में और जानने की कोशिश करती है। वहीं तीनों लड़के क्रॉप सर्कल के सिंबल को लेकर बहस करते हैं। तभी जियो को एक कार के नंबर प्लेट से लोकेशन का पता चलता है। जियो और ज़्यादा इन्वेस्टिगेट करने लगती है। बोरा जियो की मदद करने के लिए तैयार हो जाती है, पर बदले में वह जियो से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाती है जिसमें यह होता है कि वह सारी इन्वेस्टिगेशन को चैनल के कंटेंट के लिए बोरा को देगी। सिकू के लिए जियो मान जाती है। वहीं जियो के डैड उसे समझाते हैं कि तुम्हें जॉब पर ध्यान देना चाहिए, एलियंस मीटिंग में कुछ नहीं रखा। वह यह भी कहते हैं कि मैं जानता हूँ तुमने सिगुक से ब्रेकअप कर लिया। दोनों कुछ देर तक बहस करते हैं। सीन शिफ्ट होता है जहाँ बोरा कैप्टन प्राइस के कैफ़े में स्ट्रीमिंग करती है, लेकिन तभी बोरा को कहा जाता है कि तुम कब तक यहाँ रहोगे, तुम्हें अपने लिए रहने की जगह ढूंढनी होगी। लेकिन तभी बोरा को जियो का फ़ोन आता है। वो बताती है कि अगर सिगू का किडनैप हुआ है तो उसका सारा सामान कहाँ गया। जिसने भी सिगू का सामान हटाया है उसे ढूंढना होगा, उसी से कुछ पता चल सकता है। एक अपार्टमेंट की तलाश में दोनों
बोरा और जियो दोस्तों की तरह बनकर एक रियल एस्टेट एजेंट से मिलते हैं जो उन्हें सिगु का अपार्टमेंट दिखाती है। जियो उस एजेंट से लैंडलॉर्ड और उसकी इस मूविंग कंपनी के बारे में जानकारी मांगती है। जब विजिट एंड हो जाती है तब बोरा और जियो फिर से चुपके से सिगु के अपार्टमेंट में जाते हैं। बोरा ने एंट्री कोड देख लिया था तो उन्हें आने में कोई परेशानी नहीं हुई। दोनों सर्चिंग टूल्स की मदद से अपार्टमेंट की स्कैनिंग शुरू कर देते हैं। बोरा बताती है कि वो लोग एक नैरोड माइक्रोवेव ढूंढ रहे हैं, ऐसी एलियन वेव्स जो सिगु के वॉच में से भी आ रही थी। SETI स्टैंडर्ड आर्टिफिशियल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बैंडविड्थ। बोरा जियो से कहती है कि तुम्हें यह सब पता होना चाहिए क्योंकि तुम ही थी जिसने इस डिवाइस का आविष्कार किया था। बोरा अब जो कुछ भी कर रही है उसने यह सब स्कूल में जियो से सीखा था। जियो यह सब सुनकर शॉक्ड हो जाती है। तभी उसे उस रियल एस्टेट एजेंट और अन्य लोगों के आने की आवाज सुनाई देती है। जियो और बोरा दोनों ऊपर छुप जाते हैं, लेकिन तभी उन लोगों में से एक औरत ऊपर आने लगती है। वहीं जियो को एक गेट दिखता है। दोनों धीरे से वहां से निकलने की कोशिश करते हैं, पर तभी अचानक लाइट्स चेंज हो जाती है ब्लू कलर में और जियो को पता चलता है कि वह लोग यह अपार्टमेंट खरीदने नहीं आए। लोगों का ग्रुप एक सर्कल बनाकर बैठ जाते हैं और VR हेडसेट लगाते हैं और मिलकर एक प्रेयर शुरू कर देते हैं, जैसा कि हमने फर्स्ट सीन में देखा था। बोरा और जियो दोनों शॉक्ड हो जाती है और यही एपिसोड 3 एंड हो जाता है।